आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। 29 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। नवम अध्याय है। तो आगे जो भगवान ने कहा था कि मैं किसी से कोई राग द्वेष नहीं करता, मैं समान भाव से जो मेरी शरण में आया है उसको उसके अनुरूप फल देता हूँ, जो मेरी शरण में नहीं आया तो उसके अनुरूप अपने कर्म अनुसार फल भोगेगा। तो इसलिए जो मेरी शरण में आता है तो उस अपनी इच्छा अनुसार या बिना इच्छा के आया हुआ उसके अनुसार फल पाएगा। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, 30 नंबर श्लोक पर चलते हैं। तो पहले उच्चारण करते हैं। ये भगवान ने सब बताते हुए कि मेरा जो भजन है बहुत सरलता से हो सकता है, सुखपूर्वक हो सकता है और कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता ये भी उन्होंने 28 नंबर श्लोक में बताया। और सरलता से ये भी बताया कि मेरा भजन इतना सरलता से है, जो भी खाता है पीता है कर्म करता है जो भी करता है वो सब मेरे अर्पण करता चल, बिना अभिमान किए, कर्तापन का अभिमान किए, तो तू सरलता से बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे कहते हुए आगे कहते हैं 30 नंबर श्लोक में, उच्चारण करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कहते हैं अपिचित, अगर यदि, ये कहते जो मेरी शरण में आया, अगर यदि वो आचरण से शुद्ध नहीं है, भजन करता है मेरा, माम भजते, तो वो भी ऐसे करता है अनन्य भाव से, वो सब कुछ भूल कर सिर्फ मुझे ही चिंतन में लगा है, मेरे भजन में ही लगा है, वह फिर साधु रे वो साधु ही है। सा मंतव्य, ऐसा समझना चाहिए है मेरे प्रिय अर्जुन। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, उसने अपनी बुद्धि में ये निश्चित कर लिया है कि भगवान की मैं शरण में होकर मैं इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। इस प्रकार शुद्ध मन वाला अपने आचरणों को सुधार करते हुए मेरी शरण में जो होता है, ऐसा भगवान ने कहा। और क्या कहा, जो जिसने निश्चय कर लिया है कि बस अब भगवान की शरण ही मेरा अंतिम लक्ष्य है और उस मोक्ष को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है, इसके सिवा और कोई बुद्धि में नहीं लाता, इस प्रकार से अनन्य भक्त है, उस पर कहते हैं वो फिर क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। वो फिर कैसे हो जाता है धर्मात्मा? जो पहले का साधु रेवसा मंतव्य, उसको साधु समझना चाहिए। उच्चारण करते हैं 31 नंबर श्लोक। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वशांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। जो ऐसा भाव से, अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, भक्ति करता है, वह क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, क्षिप्रम शीघ्र ही वह धर्मात्मा शुद्ध अंतःकरण वाला होता है। शाश्वत शांति, जो नित्य शांति होती है, जो नित्य अर्थात निरंतर सुख स्वरूप का अनुभव करने वाला, वो पाता है अपने आप को। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम ऐसे जानो, ऐसा निश्चय कर लो। क्या निश्चय कर लो? प्रति जान ही, ऐसा निश्चय कर लो। क्या निश्चय करना है? कि ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा, ये निश्चय कर लो। आगे क्या कहते हैं 32 नंबर श्लोक पर, पहले उच्चारण करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति प्राम गतिम। ऐसा भगवान ने कहा। आगे क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। भगवान ने अर्जुन से जो 32 नंबर श्लोक में कहा वो इस प्रकार है। भाष्यकार जी कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। माम ही पार्थ, हे पार्थ, हे मेरे प्रिय अर्जुन, जो मुझ में ही निश्चित रूप से व्यपाश्रित्य है, आश्रित ग्रहण कर चुका है, मेरा आश्रय ग्रहण कर चुका है, ये अपि, यह भी
शिव चाहे वो पाप योनि क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो। पापी होने का अर्थ ये है कि जो उसका जन्म हुआ है, वो पहले कहा कि धर्म और अधर्म के आधार पर ही देह मिलती है। अगर उसने काफ़ी पाप पहले किए हुए, ज़्यादा पाप किए हुए हैं, उसके आधार पर उसको जन्म मिला है, वो उसके अनुरूप देह मिलती है। उसके लिए कह रहे हैं कि वो चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। वो कह रहे हैं कि भगवान, भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिसने के पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उस पाप के आधार पर उसको ये देह प्राप्त हुई है, वो चाहे कैसी भी क्यों ना हो। वो क्या, उसके क्या कहते हैं, स्त्री हो चाहे वो स्त्री हो, वैश्य चाहे वो वैश्य हो, तथा शूद्र चाहे वो शूद्र हो, तेपि वे भी यान्ति परम गति, वो मेरी शरण में आए हुए उस परम गति को, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो शाश्वती, वो सुख को प्राप्त करते हैं, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, 33 नंबर श्लोक वो चलते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब आगे भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो जैसे कह रहे हैं अन्यत्र ग्रंथ में आया है, दुर्लभ दे पाए हरि पद भज, मन कर्म वचन और हिते। हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दुर्लभ दे पाए के, जे भजन ना किया तो इसे दुर्लभ दे पाकर क्या फ़ायदा। क्यों? क्योंकि फिर पता नहीं कब मिले ना मिले। इस पर भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। किम पुनर्ब्रह्मणा, फिर अगर, मैंने तो कह रहा हूँ स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो पार, अगर वो ब्राह्मण का अगर उसने शरीर पाया है, नर देह अगर पाई है और मेरी भक्ति पाई है, उस पर तो फिर कहना ही क्या। ये कहना किम पुण्य ब्रह्मणा, पुण्य, और पुण्य आत्मा है, पुण्य कर्म करने वाला है, भक्ता है, मेरी भक्ति करने वाला है। वो चाहे वो राजा है, चाहे ऋषि है, चाहे जो भी है, कोई भी है ऐसा, फिर वो क्यों नहीं पाएगा? अगर मैंने कहा स्त्री वैश्य शूद्र पा सकता है, तो वो क्यों नहीं पाएगा? अर्थात निश्चित रूप से पा सकता है। मेरे प्रिय अर्जुन, तुम ऐसा निश्चय कर लो। और क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम लोक इमम, ये जो लोक है इसमें सुख नहीं है। जो सुख भान हो रहा है वो आत्म सुख ही उसमें होता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो विषयों में ही लगा होने के कारण विषय में सुख नहीं है। वो सुख जो है वो अनित्य है, अर्थात जब विषय खत्म हुआ तो वो सुख भी खत्म हुआ। लेकिन आत्म तत्व में लगा हुआ जो चिंतन करता है, वो उसका कभी सुख नाश नहीं होता, वो निरंतर बना रहता है। सुख ऐसा सुख, लोकम इमम, इस लोक में विषय में सुख नहीं है। अगर इस लोक में आया है तो ये देह प्राप्त की है ना, इस देह से तो फिर कहते हैं इस प्राप्य, इस लोक को भी प्राप्त किया, इस देह को भी प्राप्त किया है, तो प्राप्य भजस्व माम, फिर मेरा भजन करो। अगर आपने इस लोक को प्राप्त, अर्थात क्यों ये कहने का कि मृत्यु लोक में आकर मनुष्य देह पाकर ही भगवान का भजन कर सकता है। ऐसा अवसर मिलने पर भी अगर भजन नहीं करोगे तो फिर क्या लाभ हुआ इस देह का, इस लोक को प्राप्त करने का? जो पूर्व में आपने इतने पुण्य कर्म किए हैं तभी आपको ये मनुष्य देह मिला है, ये मृत्यु लोक मिला है, इसलिए आप भजन करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्राप्य भजस्व माम, अगर प्राप्त किया है तो मेरा भजन करो। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं ऐसा सभी को संदेश दे रहा हूँ। और आगे क्या कहते हैं, 34 नंबर श्लोक, ये भी भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, ये भी अभी 9वां अध्याय भी पूर्ण होने को है। 34 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं भगवान जी अर्जुन से, और हम सब को क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव आत्मानम मत परायण। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। क्या कहते हैं भाष्यकार जी के, भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, मन मना भव, तू मेरे मन वाला अर्थात मेरे भावना वाला हो। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। मद्या जी,
मध्या जी मेरा ही पूजन करने वाला हो जा, माम नमस्कुरु, तू मुझको ही नमस्कार कर। आगे कहते हैं माम एव एष्यसि, तू मुझको ही प्राप्त करेगा। युक्त एव आत्मानम मत परायणः, तुम मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही मेरी ही शरण में होकर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे उस पर कहते हैं, जैसे ये एक उदाहरण दे रहे हैं। आकाशात पतति तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात आकाश पतितम तोयम, अगर आकाश से बारिश का पानी गिरता है, यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार कहीं भी पर्वतों पे बारिश होती है, पानी गिरता है, तो वो नदियों से होता हुआ वो सारे गंगा जमुना में बहता हुआ वो सारा जल फिर सागर में जैसे जाकर मिलता है, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कार है। किसी देव को भी आप नमस्कार करते हो, आखिर में वो भगवान को ही अर्पण होता है। पर अगर सीधा ही अगर भगवान को ही आप करोगे तो फिर सीधा मोक्ष के प्राप्ति के हकदार हो जाओगे। इसलिए कहा है कि मत परायणा, मेरे परायण, मेरी भक्ति कर, मेरा ध्यान कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार कहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं श्रवण करने वालों का। आइए आगे उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ये भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से पूर्ण हुआ। आगे जैसी इच्छा होगी ईश्वर की वैसे होगा। आगे मिलेंगे। धन्यवाद सभी का श्रवण करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।